बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और मेरी दुआएं आप सब के लिए हमेशा यही होती हैं कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आपके कारोबार में अल्लाह पाक बरकत दे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हमें अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, आपस में हमें प्यार मोहब्बत दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज इबाद की बर्थडे है तो इसका मैंने व्लॉग बनाया था। तो कहीं जाना होता है तो दोपहर को खाना मैं ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि कहीं दावत में हम जाते हैं तो देर से खाना लगता है और मेरे हस्बैंड और बच्चे आएंगे तो ये कभी भी आए तो घर में खाना पका होता है तो तसल्ली होती है कि घर में खाना बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटन का स्टू या खड़े मसाले का गोश्त कह लें आप। तो ये मैंने आधा किलो के करीब ली है प्याज, और प्याज को मैंने काट लिया था बारीक बारीक, और 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल डालकर बस लाइट ब्राउन प्याज करी है। और आधा किलो से ज़्यादा है गोश्त ये। तो मटन का गोश्त है, अभी मैंने फ्रीज़र में से निकाला है तो अभी मुझे जल्दी हो रही थी, इस वजह से मैंने अभी इसका अलग होने की इंतज़ार नहीं करा, तो मैंने इसमें डाल दिया। और 4-5 मैंने लिए हैं इसमें टमाटर, और एक लिए मैंने हरी मिर्च, तो इसको मैंने मोटा मोटा काट दिया। एक लहसुन की पोती ली है, और थोड़ी सी प्याज मैंने बचा ली थी वो भी मैंने डाल दी। तो तकरीबन पूरी मैंने आधा किलो प्याज डाल दी। और ये साबुत गरम मसाला है, ये मैंने 1 चम्मच डाल दिया। इसमें बड़ी इलायची, लौंगे और काली मिर्चें हैं। 1 चम्मच मैंने डाल दिया सफ़ेद ज़ीरा, और 2 चम्मच डाल रही हूँ मैं साबुत धनिया। तो खड़े मसाले का जो गोश्त है वो इसमें सारे साबुत मसाले जाते हैं। और इसमें मैंने डाली है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे, हल्दी इसमें ज़्यादा जाती है तो हल्दी पाउडर डाल दी मैंने 1 चम्मच। और इसके अंदर हम डालेंगे नमक। तो हमारी अम्मी ऐसे ही बनाती थी और मैं अपनी अम्मी की तरह ही ये जो है स्टू बना रही हूँ। और इसके अंदर मैंने साबुत गोल लाल मिर्ची डाली हैं तकरीबन 8-10 अदद, और आधा चम्मच मैंने डाल दिया है कुटी लाल मिर्चें। तो बस ये मसाले जाएंगे इसके अंदर और कुछ भी नहीं जाएगा। और 1 लीटर के करीब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पानी, और इसको हम ढककर पकाएंगे मीडियम फ्लेम में। तो ये हमारा मटन का गोश्त जो है जब तक गलेगा उसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। तो अभी जो है काम करते करते मुझे काफ़ी देर हो गई है, और अभी मैं आई हूँ ऊपर नमाज़ पढ़ने। तो यहाँ पर तकरीबन 3:30 बजने वाले हैं। ज़ोहर का जो है टाइम बड़ी तेज़ी से भाग रहा है। तो काम करने के साथ साथ हमें अपनी नमाज़ को भी हिफाजत करनी होती है कि हमारी नमाज़ कज़ा ना हो जाए। तो ऊपर मैं आई थी, अभी ऊपर से मैं गई थी सारी सफाई वगैरह करके। तो अभी मैं यहाँ पर जो है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए आई हूँ, उसके बाद मैं फिर नीचे जाऊँगी। तो तब तक हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं। तो मुद्दस्सिर हैं, वो कहते हैं कि प्लीज़ आंटी है फ़रहीना की अम्मी हैं तो आप दुआ करें कि उनकी तबीयत अच्छी हो जाए। तो अल्लाह पाक से तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक कोई भी किसी को कोई तकलीफ़ हो, कोई बीमार है तो अल्लाह पाक उसे सेहत और तंदुरुस्ती अता करे अपनी रहमतों से। आमीन सुम्मा आमीन। और इतनी प्यारी प्यारी आप लोगों ने कमेंट्स की, तो उनका तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। कुछ नाम ले लेती हूँ मैं। परवीन ख़ान हैं, रुबीना अहमद हैं, और एफ़ ज़फ़र हैं, महविश इकबाल हैं, चौधरी शहज़ाद और सग़ीर शयान हैं, अब्दुल मलिक हैं, लुबना रहमान। और वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड की अच्छी जॉब लग जाए, आप दुआ करें। आप नमाज़ पढ़ती हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी ख़त्म हो जाए। तो अल्लाह पाक आपके हस्बैंड की अच्छी सी जॉब लगा दे, और जो भी बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अपने गैब से रिज़्क़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और महक राहिल हैं, सानी शेख हैं, दुआ फ़ातिमा है, तबस्सुम है, किशोर कुमार हैं, अंजुम ये बम्बई से कमेंट्स कर रही हैं, और हनीफ़ अंसारी, शाहज़ेब रशीद, नौरीन अख्तर और मोहम्मद हमज़ा सुमरो। इतनी प्यारी प्यारी आप लोगों ने कमेंट्स की। और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूज़ हैं। आप सबका मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि मेरी सुबह से शाम तक मैं आप लोगों के नाम लेती रहूँगी, तब भी आपके नाम में नहीं सारे कंप्लीट कर पाऊँगी। तो यहाँ पर मैं नीचे आ गई थी, और नीचे आकर मैंने जो अपना किचन का काम था वो दोबारा मैंने स्टार्ट कर दिया। और स्लैब तो हमारा बार बार साफ़ होता रहता है, तो अभी मैं चूल्हे वगैरह जो हैं वो साफ़ किए। और उसके बाद यहाँ पर हम बर्तन वगैरह तो सुबह से धुलते रहते हैं। तो लोग कहते हैं कि आप मासी रख लें, तो मासी तो मैं खैर रख सकती हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि उसका करम है कि मासी रख सकती हूँ। मगर हमारे नबी पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ख़ुद अपने हाथ से काम करके खुशी महसूस करते थे,
और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें हाथ पैर दिए तो हम इसको इस्तेमाल में लें। और बर्तन तो ऐसे हैं कि वो थोड़ी थोड़ी देर में होते रहते हैं, तो कितने ही आप बर्तन धो और ज़रा सा अगर आप बर्तन नहीं धोगे तो किचन बहुत गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे साथ साथ मैं मटन को भी देख रही हूँ। यहाँ पे मैंने बस दही डालकर इसकी भुनाई करी है तकरीबन 10-15 मिनट। तो ये अच्छा सा भुन गया है, इसमें तेल ऊपर आ गया है और उसमें डाल रही हूँ मैं हरी मिर्ची डाली मैंने और थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी अदरक काट के डाल दी। तो ये हमारा मटन स्टू तैयार हो गया। और बस बहुत सादा सी सिंपल सी रेसिपी है, कोई इसके अंदर इतने झंझट नहीं है। तो अभी हम जो है दोपहर को खाना खा रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द गुड़िया के घर जाऊं। गुड़िया का इतने फ़ोन आ रहे हैं कि अम्मी आप जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो मैं जाने की कर रही थी और इधर मेरे मेहमान आ गए। ये हमारे पापा हैं, इन्होंने जब मैं शादी होती थी ना इनके घर गई थी मैं रेंट पे, ये रिश्ता लेके ही हम गए थे। अब आई इसकी डेट सुन लो, हमारे बेटे की पसंद थी, रिश्ता लेके हम लोग बताओ ना, सबसे पहले तो हम ही गए थे। कितने साल रही हूँ? 4 साल लगा। ज़्यादा रही, पागल हो गई। 4 साल रही। 4 साल मेरी बेटी 1 साल की बेटी इनकी तरह भाई 4 साल हुई हूँ मैं। गुड़िया की सालगिरह हमने वहाँ 30 सालगिरह करी थी वहाँ पर जाके, नवंबर में पहली सालगिरह करी थी जाके वहाँ पर। तो ये अचानक से हमारे मेहमान आ गए थे। मैं शादी हो गई इन्हीं के घर गई थी रेंट पे, तो सबसे पहले मैं इनके घर गई थी और हम लोग बिल्कुल एक फ़ैमिली की तरह रहते थे, बिल्कुल अपनायत के साथ। बिल्कुल मुझे महसूस नहीं होता था कि मैं शादी होकर बिल्कुल गैरों में आई हूँ। तो इन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया था और इनको मैं पापा बोलती हूँ, इनके जो हस्बैंड हैं। और इनकी एक ही बेटी है जो मैं बहन कहती हूँ इसको। तो आज ये मेरा घर ढूंढती हुई मेरे घर आ गई, मुझे बहुत खुशी हुई। तो अभी मैं जाने की तैयारी कर रही थी, तो घर में जो भी था मैंने इनके आगे रख दिया और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि ये इनकी मोहब्बत थी जो मेरा घर ढूंढती हुई आई और सबसे पूछती हुई आई। तो बहुत अच्छा लगा मुझे और मुझे अपनी पुरानी बातें सारी याद आ रही थी जब मैं शादी होकर इनके घर गई थी। तो बस सारा वक्त मुझे दोबारा से याद आ रहा था। और अभी जो है यहाँ पर हसन ने काफ़ी गंद कर दिया, तो दोबारा सफाई हो रही है। और ये लोग बस थोड़ी देर बैठ कर और ये लोग चले गए थे। तो आज हसन का मूड सही नहीं है और वो सारे जो भी गिफ्ट वगैरह हैं वो देखकर ये कह रहा था कि ये मुझे दे दो। तो आज ही मैं बाज़ार गई थी और बच्चों के लिए समझ में नहीं आता कि बच्चों को क्या पसंद है, तो उनके लिए मैंने गिफ्ट लिए दोनों के लिए। और मोहत्तर और मैं हम दोनों मिलकर यहाँ पर गिफ्ट पैक कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि जब बच्चे गिफ्ट खोलते हैं तो उनको खुशी होती है। तो अभी ये मैंने अपने हस्बैंड से मंगाए थे गिफ्ट पेपर और कुछ रिबिन वगैरह मंगाई थी। तो हसन यहाँ पे जो भी टॉयज़ इनको देखकर रो रहा था कि मुझे चाहिए। तो बच्चों के पास कितने ही खिलौने हों, कितनी ही चीज़ें हों, मगर वो दूसरों की चीज़ देख के ज़्यादा खुश होते हैं। और वो गिफ्ट पैक नहीं करने दे रहा मुझे, वो ये कह रहा है कि इसमें से निकाल के दो मुझे। तो अभी हम जो है ये जल्दी काम कर रहे हैं ताकि हम जल्दी पहुंच सकें। और गुड़िया के फ़ोन मुसलसल आ रहे हैं कि अम्मी घर पर आओ। और वो कह रही थी कि अम्मी कौरमा बना लेना घर पे आके। तो मुझे जल्दी हो रही थी इस बात की, मगर गिफ्ट मुझे साथ लेके जाने हैं, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। तो अल्लाह का शुक्र है घर के काम तो निपट गए, बस ये जल्दी जल्दी काम करके और अभी हम जाएंगे गुड़िया के घर। और मेरे नए किचन पे आप लोगों ने इतनी मुबारकबाद दी, इतनी अपनी खुशी का इज़हार किया, जिसके लिए स्पेशली आप सबका मैं थैंक्स करना चाहूँगी। और आप यकीन करें कि मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि आप लोग सब इतने अच्छे दिल के लोग हैं, इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स करी और इतनी अपनायत से आप लोगों ने कमेंट्स की और सब ने कांग्रेट किया। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हम लोग जो है जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मुझे बुला लेना, मगर मुझे इतनी जल्दी हो रही थी कि मैं अभी फ़ोन करूं और फिर ये दोबारा आएँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, आधा घंटा हो जाएगा। तो मैंने सामने से हमारे घर के सामने ही रक्षा करके और हम लोग अभी जा रहे हैं ताकि हम जल्दी पहुंच सकें।
बर्थडे क्या होती है? और आप मेरे ना ये गिफ्ट लाई हो। गिफ्ट लाई हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसे नहीं करो, उंगली से फट जाएगा पेपर। अभी हम पैक करके लाए, पता है अंदर का है। अंदर। अब आप देखना गिफ्ट अंदर क्या है। अरे देखो, काम है। क्या हो गया, कुली बना हुआ है जहांगीर तो हैं। और तो नहीं है, और तो नहीं है नीचे। कितने साल के हो गए आप? 9 साल के हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक तुम्हें बहुत खुशियाँ दिखाए और बहुत सारी खुशियाँ करो भाई, उम्र दराज करे अल्लाह पाक। हाँ और ये तैयारी हो रही है अभी। पिज्जा हट लग रहा है भैया तो अभी हम गुड़िया के घर आ गए और आते ही मैं किचन में आ गई। तो मैं यहाँ पर कौरमे की तैयारी कर रही हूँ और इबाद की बर्थडे का व्लॉग तो आप लोगों ने देखा होगा। तो हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर बहुत जोशो खरोश से तैयारी हो रही थी और बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबके बच्चों को खुशियाँ दिखाए और सेहत और तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे, नेक बनाए इनको, आमीन सुम्मा आमीन। तो वैसे तो गुड़िया सारा काम करती रहती है, मगर मुझे देखकर वो हाथ पैर छोड़ देती है कि अम्मी आ गई, अब अम्मी संभाल लेंगी। तो यहाँ पर मैं चिकन का कौरमा बना रही थी। बस घर ही घर के लोग हैं, हम लोग हैं और इसके ससुराल वाले हैं। तो ये तकरीबन 3 किलो चिकन है, इसका कौरमा बना रही हूँ मैं। बाकी जो बिरयानी है वो बाज़ार से आएगी और मीठे में केक होगा इनका। तो मैंने कहा था कि मैं बना लूँगी। तो ये चिकन देगी चिकन कौरमा है और इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। अगर आपको ऐसा कौरमा बनाना है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, इसका लिंक मैं दे दूँगी आपको। तो यहाँ पर बस मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ और इनका गैस भी बहुत कम आ रहा था क्योंकि लाइट बहुत जा रही है और लोड शेडिंग हो रही है। इस वजह से जनरेटर वगैरह चलते हैं तो गैस और भी कम हो जाता है। तो बहुत मुश्किलों से ये प्याज जो है ब्राउन हुई और काफ़ी टाइम लग गया, वरना चिकन का कौरमा तो बहुत ही जल्दी बन जाता है, 1 घंटा भी नहीं लगता और बन जाता है। और यहाँ पे इन लेबर के लिए चाय भी मैं बना रही थी। तो बस यही हो रहा था कि जल्दी जल्दी काम हो जाए हमारा। तो लड़कियां तो यही होता है कि जब अपनी माओं को देखती हैं तो ये कहती हैं कि बस अब हमसे काम नहीं हो रहा। वैसे वो सुबह से ही लगी हुई है, बल्कि रात से लगी हुई थी तैयारी में, बाज़ार जाना, घर की सफाई वगैरह करना। और ये सारे इसने बर्तन वगैरह भी निकाल के रखे हुए थे, गोश्त वगैरह सब कुछ लेकर आ गई थी और आज बाज़ार भी गई थी ये। तो बस मेरा भी आना नहीं हुआ और मुझे ये हो रहा था कि मैं जाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो, नाराज़ हो जाए कि अम्मी इतनी देर से आई हैं। तो अब घर के भी काम निपटाने होते हैं और घर में कोई मेहमान आ जाता है तो वैसी देर हो जाती है। तो अक्सर ऐसे ही होता है, मेरा कहीं जाना होता है तो बस निकलते निकलते मेहमान आ जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी देर बाद प्याज ब्राउन हुई और अब मैं यहाँ पर चिकन डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मोहतर ने सलाद बनाया है, तो मोहतर ने कटिंग वगैरह करी और अंबर जो है वो अभी नहीं आई है, वो आ रही है अभी तहसीन के साथ। और गुड़िया बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस कर रही है। बस इस तरह से मिलजुल के काम हो जाता है और आसान भी हो जाता है। तो कहते हैं कि लड़कियां जो होती हैं वो माँ की परछाई होती हैं, ये बात हकीकत है। माँओं का असर औलाद में ज़रूर आता है, माँ बाप का। तो अल्लाह पाक जो अच्छी बातें हैं वो औलाद में आएँ और अच्छे अमल करने की तौफीक दे सबको। और हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे जो हैं बड़े होकर अच्छे बने, नेक बने, माँ बाप के फरमाबरदार बने, ताकि उनकी मेहनत जो है वो वसूल हो जाए। तो सबके लिए मैं अच्छा सोचती हूँ और अच्छी बात यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक सबकी औलादों को माँ बाप का फरमाबरदार बनाए और अच्छा इंसान बनने की तौफीक दे हम सबको, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर जो चिकन का मैं गोश्त बना रही थी, गैस बहुत कम आ रहा था, मैंने आपको बताया था। तो मैंने चिकन को निकाल लिया एक बर्तन में और अब मसाले को मैं भून रही हूँ ताकि चिकन जो है वो टूटे नहीं। तो ये भी एक तरीका है चिकन का गोश्त बनाने का कि अगर आपको लगे कि मसाला भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा तो चिकन को आप अलग निकाल लें और मसाले को अच्छे से भून लें, क्योंकि मसाला अगर अच्छा भुना हुआ नहीं होगा तो आपका चिकन कौरमा अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखें कितना अच्छा माशाल्लाह इसकी
और अंबर भी आ गई, तहसीन भी आ गया और यहाँ पर हम लोग काम से फारिग होने के बाद तैयार वैयार हो गए। तो बच्चे जो हैं बहुत खुश हो रहे हैं कि अभी हमारा केक कटेगा। इनका केक अभी लेने के लिए गए हुए इनके पापा, और माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी की इनकी, तो देखकर मेरा दिल खुश हो गया। और इतने प्यारे प्यारे माशाल्लाह बच्चे आए हुए थे इनके महल्ले से और नीचे से इनके आए हुए थे। तो बच्चे जो हैं बहुत खुश होते हैं, और बच्चों की पार्टी होती है तो वो बच्चों की पार्टी में बच्चे ही इंजॉय करते हैं। और हमारी जितनी भी मेहनत होती है, जितने भी काम होते हैं अपने बच्चों के लिए होते हैं, उनकी खुशियों के लिए होते हैं। और घर में भी मेरे काफ़ी काम थे तो वहाँ से निपटा के आए, और यहाँ पर लाज़मी बात है, यहाँ पर भी अभी हमें उसका हाथ बटाना है। तो ये इसीलिए होता है कि हम में आपस में एका रहे और मोहब्बत रहे। और मेरे पास इतनी कमेंट्स आती कि आंटी दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक हमें औलाद दे। तो आप यकीन करें, मैं हर नमाज में, चाहे तहज्जुद की हो, चाश की हो, कोई सी भी हो, हर पर उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत अता करे, और जिनके औलाद है अल्लाह पाक उनको नेक बनाए और बेतहाशा खुशियाँ दिखाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आपकी कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। तो अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, और जो भी बच्चियाँ हैं अल्लाह पाक उनके नसीबों को बुलंद करें। आमीन सुम्मा आमीन। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।